हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मसल्स की कि जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनका क्या फ़ंक्शन होता है, वो किस तरीके से अपना फ़ंक्शन परफॉर्म करती हैं। और आज के इस लेक्चर में ज़्यादा हमारा जो फोकस होगा वो होगा मसल्स के टाइप्स के ऊपर, और उन टाइप्स को हम कंपेयर करके देखेंगे कि कौन कौन सी मसल्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मसल्स होती क्या हैं। तो सबसे पहली जो बात है मसल्स की, तो मसल्स जो होती हैं हमारी, वो हमारे जो बॉडी के 4 बेसिक टिश्यूज़ होते हैं, जिनके अंदर एपिथेलिया आ जाता है, कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है, और न्यूरॉन्स आ जाते हैं, और मसल्स आ जाती हैं। तो उन 4 में से एक ये बेसिक टिश्यू है मसल्स हमारी बॉडी के। तो मसल्स क्या है एक्चुअली, ये वन ऑफ द बेसिक टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी हैं, जो हमारी बॉडी के बेसिक टिश्यूज़ होते हैं, बुनियादी टिश्यूज़ होते हैं। तो मसल्स उनमें से एक है। और ये जो मसल्स हैं ये ऐसे स्पेशलाइज्ड बेसिक टिश्यूज़ हैं जिनमें एबिलिटी एक होती है कॉन्ट्रैक्शन की। तो ये ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है। तो सबसे पहले मसल्स की ये बात है कि मसल्स जो 4 बेसिक टिश्यूज़ हैं उनमें से एक है। उसके बाद के मसल्स ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी मौजूद है, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बॉडी के जो दूसरे टिश्यूज़ हैं एक्सेप्ट मसल्स, उनमें ये एबिलिटी नहीं होती। ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं और फिर कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये रिलैक्स हो जा सकती हैं। ये एक्सपेंड नहीं करती, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही हो सकती हैं, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स हो जाती हैं, अपनी पोजीशन पे फिर से वापस आ जाती हैं। तो जो हमारे मसल्स होते हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं मायोलॉजी। तो मायोलॉजी क्या होती है? इज़ अ स्टडी ऑफ मसल्स, मसल्स की स्टडी होती है। तो ये मसल्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जिनको हमने डिस्कस किया। तो उसके बाद मसल्स के अगर हम फंक्शन को देखें, हर टाइप जो होती है मसल की, उसके अलग अलग फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग उसकी वर्किंग का स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। बट इन जनरल अगर हम मसल्स के फंक्शन देखें तो हमारी जो बॉडी होती है वो डिफरेंट पोस्चर्स के अंदर इन मसल्स की वजह से ही खड़ी रह सकती है। और उसके बाद हीट प्रोडक्शन के अंदर भी इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब ये हीट प्रोड्यूस किस तरीके से करती हैं? जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होती है एनर्जी या फिर एटीपी। अब एटीपी कब आता है? एटीपी तब आता है जब ग्लूकोज की होती है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म जो होती है उसके नतीजे में हमें एटीपी मिलता है। तो जब हमारी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी रैपिडली, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो एटीपी जो होता है, जब भी हमारी मसल्स रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तब हीट की प्रोडक्शन होती है। तो वो कैसे होती है कि जब रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो एटीपी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जैसे एटीपी की डिमांड बढ़ेगी तो मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होगा, तेज़ हो जाएगा। तो उसके नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिज्म में, ऐसे बाय प्रोडक्ट हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो बाय प्रोडक्ट हीट प्रोड्यूस होती है वो इन टर्न ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से मसल्स हीट की प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसके अलावा जो हमारी मसल्स हैं वो बॉडी फ्लूइड्स की जो मूवमेंट होती है उसके अंदर भी इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सारे हमारी मसल्स के फंक्शन थे। तो जब हम टाइप्स को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो हमें हर टाइप के फंक्शन पता चलेंगे। तो आइए जो मसल्स की टाइप्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं मसल्स के जो भी टाइप्स हैं उनके फंक्शन को। तो मसल्स के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक होती हैं स्केलेटल मसल, दूसरी होती हैं स्मूथ मसल्स, और फिर कार्डियक मसल्स। ये 3 टाइप होते हैं मसल्स के। तो हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनको हमने स्केलेटल नाम इसी वजह से दिया है क्योंकि ये जो मसल्स होती हैं ये हमारा जो स्केलेटन होता है उससे एसोसिएटेड होती हैं। दे आर एसोसिएटेड विद स्केलेटन, ये स्केलेटन से एसोसिएटेड होती हैं। ये जो बोन्स हमारे होते हैं उससे अटैच्ड होती हैं। तो ये जो मसल्स होती हैं ये टर्मिनेट होती हैं टेंडॉन में। एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं टेंडॉन, और उस टेंडॉन के थ्रू ये अटैच होती हैं हमारे बोन से। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारी स्केलेटन से एसोसिएटेड है, और इस वजह से इसका नाम है स्केलेटल मसल्स। तो इनका नाम भी इस वजह से।
और ये जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं ये हमारी हार्ट को बनाती हैं। जो हमारा हार्ट होता है ये कार्डियक मसल्स से बना हुआ होता है और ये हार्ट से एसोसिएटेड मसल्स हैं। ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये हमारी जितनी भी मसल्स हैं उन सब में से जो सिंपलेस्ट टाइप है मसल्स का वो है हमारी स्मूथ मसल्स। तो अगर हम बात करें इनकी मसल्स के सेल्स की, तो जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनकी अगर हम शेप की बात करें सेल्स के, वो होती है स्पाइंडल शेप्ड या सिलेंड्रिकल शेप। तो इसको अगर हम देखें तो स्पाइंडल का मतलब कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल इस तरह की स्ट्रक्चर हो, और हमारे जो सिलेंड्रिकल है उसका मतलब है ये सिलेंडर लाइक। तो ये स्पाइंडल शेप्ड हो गया, ये सिलेंड्रिकल हो गया। तो जो सेल्स होते हैं वो स्पाइंडल शेप भी होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप भी होते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है, सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी। जैसे इनके जो शेप होती है वो होती है स्पाइंडल या सिलेंड्रिकल। तो इस तरीके से कार्डियक मसल्स होते हैं, उनके जो फाइबर्स होते हैं वो बिल्कुल ब्रांच्ड होते हैं और उन जो ब्रांच फाइबर्स के अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं, तो इनके फाइबर्स होते हैं ब्रांच्ड। अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स के फाइबर्स की, तो स्मूथ मसल के जो फाइबर्स होते हैं वो स्पाइंडल शेप्ड होते हैं। तो ये इनके सेल्स की शेप है कि किस तरीके के सेल होते हैं इनके अंदर। अब अगर हम बात करें उनके न्यूक्लियाई की, तो जो स्मूथ मसल्स हैं उनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक न्यूक्लियाई देखने को मिलता है। कार्डियक मसल्स के अंदर भी एक न्यूक्लियाई देखने को मिलता है। जबकि ये बात आपको याद रखनी है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और बाकी जो दूसरी मसल्स हैं वो सारी यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। अब अगर हम बात करें इनकी अपीयरेंस की कि किस तरीके से ये अपीयर होती हैं, तो हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो रेगुलरली स्ट्रिप्ड होती हैं। स्ट्रिप्ड का मतलब है इस पर स्ट्रिप्स होती हैं, बिल्कुल एक ऐसी स्ट्रक्चर अगर हो तो उस पर स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलती हैं। तो इसके अंदर रेगुलर स्ट्रिप्ड होती हैं, मतलब रेगुलर इंटरवल पे आपको स्ट्रिप्स देखने को मिलेंगी स्केलेटल मसल के अंदर। और हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं इनमें किसी भी किस्म की आपको स्ट्रिप्शन देखने को नहीं मिलती, ये स्ट्रिप्ड नहीं होती, अनस्ट्रिप्ड होती हैं। इनकी अपीयरेंस अनस्ट्रिप्ड होती है बिल्कुल। जबकि हमारी जो कार्डियक मसल्स हैं वो क्या होती है, वो इरेगुलरली स्ट्रिप्ड होती हैं, मतलब उनमें स्ट्रिप्शन तो होती है बट वो रेगुलर नहीं होती लाइक स्केलेटल मसल, बट हाँ इसके अंदर भी स्ट्रिप्शन होती है, ये भी स्ट्रिप्ड होती है। तो स्केलेटल मसल जैसे कि स्ट्रिप्ड होती है, इस वजह से हम इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्केलेटल मसल्स के रिगार्डिंग। तो जैसे कि ये जो फिगर है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कार्डियक मसल्स के अंदर भी आपको स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं, स्केलेटल मसल के अंदर भी आपको स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं। ये सारी स्ट्रेशन जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। जबकि अगर आप देखें आप स्मूथ मसल्स को, इनमें किसी भी किस्म की स्ट्रिप्शन या फिर स्ट्रिप्स आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इनका। अब अगर हम बात करें इनकी स्पीड की कॉन्ट्रैक्शन की, तो हमारी जो स्केलेटल मसल है ये स्लो टू रैपिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम का, उसके इन्फ्लुएंस के अंडर काम करती हैं। तो इनको हम अपनी मर्जी से स्लो से लेके रैपिड इनकी कॉन्ट्रैक्शन करवा सकते हैं। तो ये स्लो टू रैपिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं क्योंकि ये हमारे खुद के कंट्रोल में है। तो हम चाहे तो स्लो इनकी कॉन्ट्रैक्शन कराएं, चाहे तो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन कराएं। अब कार्डियक मसल्स होती हैं जो इनवॉलेंट्री होती हैं, इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो इंटरमीडिएट होती है, जबकि स्मूथ मसल्स की स्लो होती है। तो इनकी फिक्स एक कॉन्ट्रैक्शन होती है जैसे स्मूथ की स्लो और कार्डियक की इंटरमीडिएट स्पीड होती है, जबकि स्केलेटल मसल्स की फिक्स नहीं होती, स्लो से लेके रैपिड हो सकती है, जो कि हमारे खुद के कंट्रोल में। अब अगर हम बात करें इनके कंट्रोल की, तो स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो होती है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं होती। कार्डियक मसल्स भी हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं होती, जबकि स्केलेटल मसल्स होती हैं वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर होती हैं। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्शियस कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम का वो इनको कंट्रोल करता है और ये हमारे खुद के कंट्रोल के अंदर होती हैं।
जबकि हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं इन पे हमारा कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता, बट ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंडर होती हैं। नर्वस सिस्टम का जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है वो इनकी कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। हमारा कॉन्शियस कंट्रोल तो नहीं होता, बट ऑटोनोमिक कंट्रोल सिस्टम है जो वो इनको कंट्रोल करता है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन को। जबकि हमारी जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में तो वैसे ही नहीं होती, बट वो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके कंट्रोल में भी नहीं होती, वो स्पॉन्टेनियस उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। मतलब कि स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि उसको काज ना करे, उसके अंदर खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्शन हो, तो हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। तो इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है स्पॉन्टेनियस होती है, वो नर्वस सिस्टम के किसी भी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल्स हों चाहे स्केलेटल मसल, उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो नर्वस सिस्टम काज करता है, वही उसको कंट्रोल करता है। जबकि कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली होती है। और अगर हम कंट्रोल की बात करें तो हमारा स्मूथ मसल्स या कार्डियक मसल पे कोई भी कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता, और स्केलेटल मसल्स हमारे खुद के कंट्रोल में होती हैं। ठीक है, अब इनके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इनके फंक्शन की, कि इनका क्या फंक्शन है। तो ये जो हमारी मसल्स होती हैं स्मूथ मसल्स, ये आपको जो बॉडी के होलो ऑर्गन्स होते हैं उनको ये सराउंड करते हुए आपको मिलेंगी। मतलब कि बॉडी के जो होलो ऑर्गन्स हैं, बिल्कुल एम्प्टी जो खाली होलो ऑर्गन्स होते हैं, तो उनके अराउंड ये हमें देखने को मिलती हैं स्मूथ मसल्स। तो वहाँ पे इनका क्या फंक्शन होता है, वहाँ पे जो होलो ऑर्गन्स के थ्रू चीज़ें मूव करती हैं ना, उनकी जो मूवमेंट होती है उनको कंट्रोल करना इन स्मूथ मसल्स का काम होता है। इस तरीके से कार्डियक मसल्स जो कि हार्ट को बनाती हैं उनका काम होता है कि ब्लड को पंप करना, और इस तरीके से जो स्केलेटल मसल होती हैं वो स्केलेटन से एसोसिएटेड होती हैं और उनका काम होता है कि स्केलेटन को मूव करवाना। तो सारी हमने बात पढ़ी इसकी कि मसल अपीयरेंस किस तरीके से होती है इन तीनों टाइप्स में, सेल की शेप क्या होती है, सेल्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना होता है, कितनी स्पीड से ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कौन काज करता है, कौन सा नर्वस सिस्टम काज करता है, या स्पॉन्टेनियस होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। और उसमें हमने ये देखा कि स्केलेटल मसल है और जो स्मूथ मसल्स हैं वो तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जबकि कार्डियक मसल्स के अंदर स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होती है, और स्मूथ मसल्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर वो नहीं होती। जबकि ये जो होती हैं ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं, और नर्वस सिस्टम में भी हमारे खुद के कंट्रोल में होती हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम का कॉन्शियस कंट्रोल है उसके अंडर ये काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी इसके रिगार्डिंग, मसल्स की टाइप्स के रिगार्डिंग, इनके फिगर्स को हमने डिस्कस किया। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनके सेल्स के अंदर हमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से स्केलेटल जो मसल्स होती हैं उनके अंदर हमें एक्टिन, मायोसिन फिलामेंट हमें देखने को मिलते हैं, जो कि अगर हम देखें तो साइटोस्केलेटन की जो टाइप है माइक्रो फिलामेंट्स, उनसे उनका ताल्लुक होता है उन प्रोटीन्स का जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर जो साइटोस्केलेटन का टाइप हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, वो होते हैं स्मूथ मसल्स के अंदर, और ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट थी। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हम इंटरकेलेटेड डिस्क को डिस्कस कर लें। तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि इंटरकेलेटेड डिस्क क्या होती हैं और ये कहाँ पे मौजूद होती हैं। जो अब हम डिस्कस करेंगे इंटरकेलेटेड डिस्क को, कि जो हमारी इंटरकेलेटेड डिस्क होती हैं वो क्या होती हैं और कार्डियक मसल्स के अंदर इनका क्या रोल है। तो इंटरकेलेटेड डिस्क को हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे कार्डियक मसल्स होते हैं उन कार्डियक मसल्स के जो सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स हैं ये आपस में मिलके बनाते हैं ब्रांच फाइबर। जो हमने पढ़े थे कि कार्डियक मसल्स हैं उनके जो फाइबर्स हैं वो ब्रांच होते हैं, तो वो जिन सेल्स से बने हुए होते हैं, जो सेल्स उन ब्रांच फाइबर्स को बनाते हैं, तो उन सेल्स के जो दरमियान एक स्पेशलाइज सेल टू सेल अटैचमेंट होती है, एक स्पेशलाइज सेल टू सेल अटैचमेंट होते हैं। तो जो स्पेशलाइज सेल टू सेल अटैचमेंट होती हैं उनके दरमियान, सेल्स के दरमियान, जो कि हमारी कार्डियक मसल्स के ये ब्रांच फाइबर्स जो हैं वो बना रहे हैं सेल्स, तो उनके दरमियान स्पेशलाइज सेल टू सेल अटैचमेंट होती है और उसके थ्रू वो एक दूसरे से ज्वाइन होके ये ब्रांच फाइबर बनाते हैं कार्डियक मसल्स के।
तो ये जो स्पेशलाइज सेल टू सेल अटैचमेंट होती हैं, जिनके थ्रू ये सेल्स ज्वाइन होके ब्रांच फाइबर्स बनाते हैं, तो इन अटैचमेंट को हम कहते हैं इंटरकेलेटेड डिस्क्स। अब ये जो इंटरकेलेटेड डिस्क्स होती हैं, इनका ये फंक्शन होता है कि इनके अंदर एक गैप जंक्शंस होते हैं। ये जो इंटरकेलेटेड डिस्क होती हैं सेल्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये दो सेल्स हैं इन फाइबर्स के, तो इनके दरमियान फॉर एग्जांपल ये इंटरकेलेटेड डिस्क है, मतलब ये अटैचमेंट है, तो इसके अंदर एक गैप जंक्शंस होंगे। तो उन गैप जंक्शंस का काम क्या होगा, ये जंक्शन है पूरा, तो उस गैप जंक्शन का काम ये होगा कि वो एक्शन पोटेंशियल जो होगा सेल्स का, वो एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसमिट करता है। तो ऐसे गैप जंक्शंस इस इंटरकेलेटेड डिस्क के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें पता है कि जो हार्ट होती है, जो कार्डियक मसल्स होती हैं हार्ट की, उनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, और वो एक सेल से दूसरे सेल में एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो पास होता है। तो जो पास होता है वो उसका मैकेनिज़्म कुछ ये है कि इंटरकेलेटेड जो डिस्क होती हैं उन सेल्स के बीच में, तो उसके अंदर गैप जंक्शंस होते हैं, और वो जो गैप जंक्शंस होते हैं वो अलो करते हैं एक्शन पोटेंशियल को कि वो एक सेल से दूसरे सेल में पास हो जाए। तो ये इंटरकेलेटेड डिस्क का काम है कि इनके अंदर जो गैप जंक्शंस होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये इंटरकेलेटेड डिस्क थी। तो आज का जो ये हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने मसल्स की जो भी टाइप्स थी उनको डिस्कस किया डिटेल में, और हमने देखा कौन कौन सी टाइप्स थे मसल्स की, उनको एक दूसरे से कंपेयर किया, और भी बहुत सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हमने सीखी। सो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।